self inductance of a long solenoid, ठीक है ना। कितनी बात सुनी। सोलेनोइड को तो हम लोग जानते हैं, सोलेनोइड बनाते हैं पहले समझते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये हमारा एक कोर है और क्या करते हैं हम लोग, इस कोर पे कॉइलिंग करते हैं। ये कॉइलिंग मतलब इस तरह से वायर की कॉइलिंग होती है। ठीक है, कितनी बात सुनी। जब इसमें हम लोग करंट पास करेंगे, ठीक है, तो पूरे कॉइल में करंट सर्कुलर लूप से जाएगा। जब सर्कुलर लूप में करंट जाएगा तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कहाँ पे? लूप के सेंटर में। और सभी के सेंटर को मैग्नेटिक फील्ड को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये एक बार मैग्नेट हो जाएगा। ये एक बार मैग्नेट हो जाएगा। और जो बार मैग्नेट का स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इसके अंदर जो बार मैग्नेट होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये हम लोगों ने सोलेनोइड में डराइव किया है। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वहाँ पे जो ड्राइव किया गया, वहाँ जाके आप लोग रिवीजन करिएगा, ठीक है। म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। ये परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और आई करंट, ठीक है ना। और ये पूरा एक कंप्लीट ड्राइव है, वहाँ पे देखिएगा उसको, ठीक है। आपके कॉपी में है तो कॉपी में, नहीं तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा सोलेनोइड का। तो ये तरह का म्यू नॉट एन आई, इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनेगा। ये बार मैग्नेट बन जाएगा और बार मैग्नेट बनने के बाद उसका जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द अलोंग द सेंट्रल होगा वो इतना हो जाएगा। अब ये जब बार मैग्नेट बनेगा तो यहाँ फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स जो होगा वो यहाँ से निकल के ऐसे जा रहा होगा, इसमें ऐसे, तो इसको भी टच कर रहा होगा, कॉइल को भी टच कर रहा होगा, ठीक है ना। नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा होगा तो इस कॉइल को टच कर रहा होगा। इस कॉइल को जब टच करेगा तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा। यहाँ पे पहले फ्लक्स तो ज़ीरो था, जब करंट नहीं था तो फ्लक्स ज़ीरो था वो। अब हम लोग करंट जब जा रहा है तो मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बन गया तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो गया, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो गया तो नया फ्लक्स जाकर टच करने लगे तो चेंज इन फ्लक्स होने लगा। चेंज इन फ्लक्स होगा तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, ठीक है ना। अब जब ये सोलेनोइड है तो सोलेनोइड, अभी तो हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस देखा ही था, अपने आप में इंड्यूस करने को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। लेकिन उस वक्त हम लोग सिंपली कॉइल लिया था। यहाँ पे हम लोग सोलेनोइड ले रहे हैं। अगर हम लोग सोलेनोइड लेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस का क्या रिलेशन होगा वो निकालने जा रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड क्या होगा वैल्यू, वो निकाल लेते हैं, ठीक। तो क्या बताया कि इतना तो फ्लक्स होगा। द फ्लक्स, ये हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं, व्हेन अ करंट passes through the solenoid, the magnetic field, the strength of magnetic field inside the solenoid is given as B is equal to म्यू नॉट एन आई। ये हमारा इसके अंदर जो कितना स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि इसके बाहर में याद होगा हम लोग जब ड्राइव किए थे तो कुछ इस तरह से वहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाए थे। ये रेक्टेंगल लिया था, ये इस तरह से इसका 90 डिग्री का एंगल होता है, तो कॉस बी ए कॉस 90 हो जाता है, तो वो 0 जाता है, 0 जाता है। ये बाहर में होता है तो इसके बाहर में
बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बहुत कम होते हैं, तो जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो यहाँ बनता है उसके कंपेयर में बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो नेग्लेक्ट कर देता है, फिर इसको ये निकालते हैं। जाकर रिवीजन करिएगा आप लोग तो समझ में आएगा। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा वो म्यू नॉट एन आई होगा। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखिए इसके बाद क्या बोला, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज इन फ्लक्स हो रहा होगा तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, इसमें कितना फ्लक्स निकल रहा होगा वो निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, नहीं, फ्लक्स टचिंग टू कॉइल, फ्लक्स टचिंग टू द सोलेनोइड, सोलेनोइड को कितना फ्लक्स टच करेगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, बी तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, ए एरिया वेक्टर हो जाएगा जो इसका एरिया है इस पे। ठीक है ना, कितनी बात में। अब बी का वैल्यू कितना हमारा, म्यू नॉट एन आई ए, बी का वैल्यू ये डाल दिया यहाँ पे, पहले समझ लो फिर आराम से लिखना, वरना लिखने के चक्कर में समझ में आएगा कुछ नहीं। ठीक है, क्या बता रहे हैं हम लोग, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा होता है, यहाँ पे जीरो लेते हैं एंगल तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो जाता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स जो टच करेगा वो म्यू नॉट एन आई ए, इतना जगह फ्लक्स का बी ए फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है, फ्लक्स टचिंग टू द सोलेनोइड पर यूनिट टर्न, पर यूनिट टर्न क्या मतलब हुआ, जैसे ये हमारा सोलेनोइड था, ये इस पे हम लोगों ने ऐसे कॉइलिंग की थी, ऐसे 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 कॉइलिंग किया था, तो एक टर्न का एरिया होगा अपना, सर्किल बनेगा ना, वो एक टर्न है तो सर्किल है, तो ये एरिया हो जाएगा उसका, वो एक सर्कुलर जितना हमारा कोर है, कोर पे हमने ऐसे लपेटा है तो इसका एरिया कितना है, ये एरिया हो जाएगा। और ये जो है बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है वहाँ पे, वो बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है उससे मल्टीप्लाई है। तो ये जो फ्लक्स आ रहा है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे कितना फ्लक्स हुआ है। लेकिन एक सोलेनोइड यहाँ से यहाँ तक तो एक सर्टेन लेंथ होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट लेंथ पे कितना नंबर ऑफ टर्न्स है और टोटल लेंथ कितना है। जैसे एक ही जगह मान लो 3 दफ़ा है, एक ही जगह पे 3 दफ़ा है और इसका लेंथ जो है ना 10 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर पे 3 यूनिट है, 3 टर्न है, और ऐसे 10 सेंटीमीटर है तो टोटल टर्न 30 हो जाएगा। बात समझ रही है, टोटल टर्न 30 हो जाएगा। तो ये जो n है, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये एक यूनिट लेंथ पे कितना टर्न्स है। अब टोटल लेंथ अगर सोलेनोइड का मान लो यहाँ से यहाँ तक L है, ये L स्मॉल l ले रहे हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल फ्लक्स, ठीक है ना, यहाँ पे फ्लक्स टचिंग पर यूनिट लेंथ कर लेते हैं, पर यूनिट लेंथ ये वाला जगह, ठीक है ना। टोटल फ्लक्स, अब यहाँ पे लेते हैं टोटल फ्लक्स टचिंग टू द सोलेनोइड, सोलेनोइड मतलब पूरे लेंथ पे कितना फ्लक्स टच करेगा। तो क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स टचिंग पर यूनिट लेंथ इनटू, ठीक है ना, टोटल टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना टर्न्स होगा, एक टर्न पे तो इतना फ्लक्स है, तो टोटल टर्न्स कितने हैं। तो इसका जो फ्लक्स टचिंग पर यूनिट लेंथ तो ये वाला है, म्यू नॉट एन आई ए, ये इसका हो गया एक यूनिट पे, और टोटल टर्न कितना हो जाएगा, एन इंटू एल, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये एल लेंथ कितना है,
जैसे अभी किया था ना, 1 यूनिट लेंथ पे 3 है तो पूरा लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो 3 से मल्टीप्लाई 10 को तो 30 हो गया। तो ये n इंटू एल, ये 30 आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए एल, ये हमारा हो जाएगा टोटल फ्लक्स का वैल्यू, टोटल फ्लक्स टचिंग टू द होल सोलेनोइड। पूरे सोलेनोइड से कितना फ्लक्स टच कर रहा है, इतनी बात समझ में आई। ये हो गया हमारा फ्लक्स का रिलेशन। अब हमें इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस का क्या था, L इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू L इंटू आई, अभी बताया था ना ये, फाई यानी फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू आई, ये फॉर्मूला था सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। या चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट था, और उसको हटाने के लिए हम लोग L यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं इसको क्या लेके, अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस फाई इज इक्वल टू L इंटू आई। ये इक्वेशन 1 कर लो, ये इक्वेशन 2 कर लो। ठीक है, इधर से थोड़ा मिटा देते, इधर लिख लिया आप लोगों ने। अब क्या बताया कि ये जो है, ये टोटल फ्लक्स ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए होगा, और ये भी टोटल फ्लक्स लेकिन सोलेनोइड के हिसाब से है, तो ये दोनों फ्लक्स सेम का इक्वल आएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा, L इंटू आई इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए एल। ठीक है, I से I कैंसिल हो जाएगा, L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल। ठीक है ना, ए एल, ये L जो है ना सेल्फ इंडक्टेंस का है ये, और ये स्मॉल l लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है। ठीक, ये जो है ना नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ है, स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम लोग मान ले टोटल टर्न्स कैपिटल N है, लेट टोटल टर्न्स इज कैपिटल N, मैंने यहाँ से तो टोटल टर्न n है, देयरफॉर स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन l। टोटल टर्न को लेंथ से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ हो जाएगा ये। तो अगर हम लोग अगर इस तरह से यूज़ करें कैपिटल N के टर्म में, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ था, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं अपॉन लेंथ है, तो इसकी जगह पे ये अगर डाल देते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू जगह म्यू नॉट n स्क्वायर ए अपॉन l। कैसे हो जाएगा, ये मिटा दे रहा हूँ, आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, L इज इक्वल टू म्यू नॉट ये n अपॉन l का होल स्क्वायर कर दे, ए एल आ जाएगा। यहाँ पे आएगा म्यू नॉट ये n स्क्वायर ये ए एल अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा, ये l से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर ए अपॉन एल, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है हमारा, तो ये एल है, टोटल एल है। यहाँ पे हम इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ, ये इधर का लिख लिया आप लोग, ये वाला कॉलम लिखा हुआ है, तो इधर से हम इसको मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। क्या आ जाएगा, ये सेल्फ इंडक्टेंस म्यू n स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये भी एक फार्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस का सोलेनोइड में। कैपिटल N के टर्म में ये फार्मूला हो गया, स्मॉल n के टर्म में ये फार्मूला होगा। ये स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ है, और कैपिटल N जो है ना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फ्रॉम हियर टू देयर ओवर द सोलेनोइड। सोलेनोइड के पूरे यहाँ से वहाँ तक कितने हैं। ठीक है, कोई डाउट हो, कहीं कोई जगह क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिए। ठीक है,
तो ये हमारा आ गया सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल कैपिटल में, और ये इस तरह से आ गया। यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉइलिंग किया है, अंदर जो है एयर था, कोई चीज़ हम लोगों ने इसमें डाला नहीं था। अगर मान लो हम लोग सॉफ्ट आयरन रख दिया है इसके अंदर पे, जिस पे हम लोग कॉइलिंग कर रहे हैं, तो सॉफ्ट आयरन रखेंगे ना तो उसकी जो परमिटिविटी है एयर के कंपेयर में ज़्यादा है, यानी वो और तेज़ी से मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और ज़्यादा मैग्नेटिक रेज ऑफ फ्लक्सेस, मैग्नेटिक फ्लक्स और ज़्यादा बनाएगा वो। तो अगर इसका ये जो हम लोग का सेंटर है, यानी ये जो ब्लैक से खाली दिखाया था, अगर इसके अंदर अगर हम लोग आयरन, सॉफ्ट आयरन डाल दें, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन के ऊपर कॉइल करें, तो वो सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज्ड होता है और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसके अंदर अगर कोई सॉफ्ट आयरन डालते हैं तो क्या रिलेशन होगा सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक है। व्हेन a material like soft iron which can be easily magnetized is inserted an solenoid, then its strength of magnetic field, is further increases by mu r times। mu r times का मतलब होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, mu r रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो अब जो नया उसका वैल्यू आ जाएगा, अगर यहाँ से लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, तो ये हो जाएगा mu r mu नॉट n स्क्वायर ए एल, ठीक है ना, ये म्यू आर से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, या फिर इसके नीचे ये वाला आ जाएगा म्यू आर म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक। यहाँ से म्यू आर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उसके अंदर कोई कोर सॉफ्ट आयरन या कोई दूसरा मेटालिक बॉडी डालेंगे तो उसकी जितनी परमिटिविटी होगी एयर के कंपेयर में, एयर के कंपेयर मतलब हवा में इतना परमिटिविटी है, वो म्यू नॉट यूज़ किया हम लोगों ने। लेकिन अगर एयर के कंपेयर में उसकी परमिटिविटी बढ़ जाती है, कोई मेटालिक मटेरियल रखते हैं तो जितना टाइम ज़्यादा होगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो गया अगर कोई मटेरियल डालते हैं तो। आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो क्या दे रखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, ठीक है ना। सोलेनोइड के सेल्फ इंडक्टेंस में कौन कौन से पैरामीटर है जो इफ़ेक्ट करते हैं। इस फॉर्मूले में देखेंगे तो ये है n नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। स्क्वायर होने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स जितना पहले था उसका डबल कर दें तो स्क्वायर करेंगे उसका, मान लो 2 था तो 2 टाइम्स कर दिया तो 4 टाइम्स बढ़ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ सोलेनोइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनोइड, यानी इस वाले एरिया पे पतला होगा तो कम होगा, ठीक है ना, और मोटा होगा तो ज़्यादा होगा। और उसी तरह से लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और उसके साथ ही साथ
ये हमारा परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो क्या दे रखा, पहला L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स। सेल्फ इंडक्टेंस is directly proportional to number of turns of coil। एक तो पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है हमारा लेंथ ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड कितना लेंथ का है। और तीसरा दे रखा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन permeability of the material present inside the solenoid। permeability of the material present inside the solenoid। ठीक है ना। सोलेनोइड के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से उसकी कितनी परमिबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। कितनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नोट करिए।